कमरा इस बात की गवाही दे रहा है कि ये लड़का बनना क्या चाहता है। राह देखेंगे तुम्हारी चाहे जमाने लग जाए, या तो तू आ जाए या मेरी ठिकाने लग जाए। इस कमरे में पंखा नहीं है, नहीं है, कैसे रहते हो यहाँ? ऐसे ही हाँ? ऐसे ही गर्मी नहीं लगती? लगती है। पंखा लेने सोच रहे हैं, ले लेंगे। पैसा जमा कर रहे हैं धीरे धीरे। पिताजी मजदूरी करते हैं। जो यहाँ तक पढ़े हैं बहुत गरीबी के साथ पढ़े हैं। मेरे पिताजी खर्चा उतना नहीं दे पाते थे, जो बहुत मुश्किल से मेरी मम्मी जो है वो बहुत कठिनाई से जो है वो एक एक रुपया दे के पढ़ाई। क्या आप जानते हैं कि बिहार में एक छात्र होना किसी युद्ध के मैदान में लड़ने जैसा है। जिस मिट्टी ने दुनिया को नालंदा और विक्रमशिला दिया, आज वही मिट्टी अपने ही बच्चों के भविष्य को खा रही है। बिहार के छात्र सिस्टम की कमियों की वजह से नहीं मर रहे हैं, बल्कि वो एक सोची समझी रणनीति के नीचे दम घुटकर मर रहे हैं। क्योंकि जब पढ़ा लिखा युवा पढ़ लिख लेता है तो वो सरकार से सवाल करने लगता है, और राजनीति में सवाल करने वाला युवा एक खतरा माना जाता है। आइए आंकड़ों के हिसाब से समझते हैं बिहार की असलियत क्या है। नियम कहता है कि हर 30 स्टूडेंट पर एक टीचर होना अनिवार्य है, लेकिन आज बिहार में इसका रेशियो 47 है। बिहार में आज हर 47 छात्र पर एक टीचर मौजूद है, और बिहार में कहीं कहीं तो हाल ये है कि हर 100 स्टूडेंट पर एक टीचर मौजूद है, यानी कि इसका रेशियो काफी ज्यादा नीचे है। दूसरा रीजन है बिहार का बुनियादी ढांचा। 2023 की JJSS की एक रिपोर्ट बताती है कि बिहार के ज्यादातर स्कूल्स में आज शौचालय यानी कि टॉयलेट्स ही नहीं है। बिहार में आज 80% ऐसे स्कूल्स हैं जिन स्कूलों में आज बेंच और बैठने के लिए डेस्क ही नहीं मौजूद है, और बिहार के जो छात्र हैं आज वो टाट की बोरी पर बैठकर कलेक्टर बनने का सपना देख रहे हैं। यानी जिस स्कूल का यानी जिस राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना खराब होगा तो बच्चों का क्या ही हाल होगा। अब अगर बात करें उस चाल की जो पर्दे के पीछे से चली जा रही है, विशेषज्ञ मानते हैं कि दरअसल बिहार में शिक्षा का स्तर कम करने के पीछे भी एक राजनीति और सोची समझी साजिश मानी जाती है। पहला कारण है भरोसे की राजनीति। अगर युवा यानी कि वहां के लोग अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो धर्म, जात और फ्री की सेवाओं पर वोट देना स्टार्ट करेंगे, और सरकार को यही तो चाहिए, क्योंकि सरकार के लिए आज एक नॉर्मल इंसान सिर्फ एक वोट बैंक है और उनके लिए उनका वोट है। इसके अलावा वो आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। दूसरा कारण है बेरोजगारी का चक्र। हर साल पेपर लीक होना BPSC से लेकर सिपाही भर्ती तक ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये युवाओं के मनोबल को तोड़ने की साजिश है। जब छात्र का समय परीक्षाओं के चक्कर में निकल जाएगा तो वो नेताओं से अपना हक नहीं मांगेंगे, बल्कि वो आखिरी बार कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि इस बार वो सरकारी नौकरी पा जाएं। इसके अलावा एक और बहुत ही बड़ी दिक्कत आज बिहार की शिक्षा में देखने को मिलती है। दरअसल आज के समय पर बिहार के जो ज्यादातर छात्र हैं जो कैपेबल हैं वो दिल्ली और बाकी सारे स्टेट्स में ट्रैवल कर रहे हैं और वहीं से ग्रेजुएशन पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहां बाकी सारे स्टेट्स में 3 साल में ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है तो वहीं आज बिहार में ग्रेजुएशन 5 साल में पूरा होता है। NCRB के एक आंकड़े बताते हैं कि बिहार के छात्र डिप्रेशन और आत्महत्या में जो मामले हैं वो काफी तेजी से बढ़े हैं। जब एक 25 साल का युवक ये देखता है कि उसके हाथ में डिग्री तो है लेकिन उसका भविष्य पूरी तरीके से अंधेरे में है तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है, वो धीरे धीरे मरने लगता है, और इसी को कहा जाता है स्लो मर्डर, जो आज के समय हमारे नेता हमारे साथ कर रहे हैं। बिहार के नेताओं को जवाब देना होगा, आपने पुल बना दिया, आपने सड़कें बना दी, और जब आपने इंसान को ही नहीं बनाया तो फिर ये कंक्रीट के ढांचे किस काम के। बिहार के छात्र अब भीख नहीं बल्कि अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि आज अगर बिहार के छात्र नहीं जागते हैं तो इनका इतिहास सिर्फ पन्नों पर रह जाएगा कि वो कभी मजदूर हुआ करते थे। आपको क्या लगता है, क्या बिहार की जो शिक्षा है उसे जानबूझकर खराब रखी गई है? क्योंकि अगर बिहार के जो लोग हैं वो पढ़ना लिखना स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है कि वो अपने नेताओं से सवाल पूछना स्टार्ट कर दें, और राजनीति के लिए एक पढ़ा लिखा युवक बहुत ही खतरनाक माना जाता है। और आज के समय पर बिहार में जानबूझकर शिक्षा का स्तर धीरे धीरे गिराया जा रहा है। देखो एक रिपोर्ट और बताती है कि जैसे जैसे बच्चे 10वीं और 12वीं की कक्षा में जाते हैं उनका ड्रॉप आउट बढ़ने लगता है और 25% तक बढ़ जाता है।
क्योंकि आज के समय पर बिहार के गांव में कोई भी ऐसा 10वीं और 12वीं के स्कूल नहीं मौजूद है जिससे कि वो वहां पढ़ सके। अब बच्चे इसी की वजह से धीरे धीरे पढ़ना छोड़ देते हैं और वो काम करने के लिए मजदूरी ढूंढ लेते हैं। तो कहने का साफ मतलब सिर्फ इतना है कि अगर बिहार के लोग अपने लिए सवाल नहीं उठाते हैं तो ये उनके भविष्य के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। होप करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और वीडियो को शेयर करना आप न भूलिएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और ये वीडियो हर उस छात्र तक शेयर कीजिएगा जिसे लग रहा है कि वो अकेला लड़ रहा है। जय हिंद, जय भारत।